नमस्कार साथियों। आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स में देख रहे होंगे मणिपुर में कितनी भीषण आग लगी हुई है। वहाँ पे घर जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, तमाम उनकी जो चीज़ें हैं तहस नहस हो गई हैं। और यह बात हम अब से 2 महीने पहले भी उठा चुके थे और लगातार हम मणिपुर की आवाज़ उठा रहे हैं। आज किसी तरीके से जब मणिपुर की आवाज़ एफआईआर के थ्रू बाहर आई, तो उसके बाद जब ये वायरल होना चालू हुआ, तो कई लोगों को आज पता चला और आज उनका मुंह खुला। इस बीच आज हमारे प्रधानमंत्री, जब मॉनसून सत्र प्रारंभ हो रहा था, उनके मुंह से भी 2 शब्द मणिपुर के लिए निकले और ये 2 शब्द यही थे जो आम राह चलता आदमी, कोई रिक्शा वाला, कोई काम करने वाला, उनके जुबान पे भी वही आवाज़ है जो प्रधानमंत्री की है। वो भी वही 2 शब्द बोलते हैं, हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, चाहे वो घटना किसी भी राज्य में किसी के साथ भी हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सिर्फ यही शब्द। तो साथियों, आप ये सोचो, चाहे किसी राज्य का वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, यही 2 शब्द बोले हम घोर निंदा करते हैं, इससे क्या किसी के साथ न्याय हो जाएगा? इसी तरीके की बातें जब करीब अब से 77 दिन हो गए इस घटना को, और किसी भी भारत सरकार के मंत्री, मणिपुर का मुख्यमंत्री, उनका चीफ सेक्रेटरी, उनका डीजीपी या हमारे देश की तमाम संस्थाएं जो हमारी सिक्योरिटीज़ देखती हैं, इंटरनल सिक्योरिटीज़ देखती हैं, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। क्या आपको लगता है आम जनता का जो विश्वास है हमारे इस सिस्टम के ऊपर ख़त्म होते जा रहा है? क्या हम अपने मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो इसलिए चुनते हैं कि वो मुंह बंद करके बैठ जाएं और आम जनता की तरह तमाशा देखते रहें? आज की जो एक घटना है, बहुत ही बर्बर घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है, पैरों तले जमीन खिसक जाए, कोई ऐसी वीडियो देख भी नहीं सकता और ऐसी बातें करने के लिए भी रूह कांपते हैं। जो घटना मणिपुर के अंदर हुई, जब वहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है तो ये बातें सब निकल के बाहर आती हैं। मणिपुर की जो हिंसा है ये क्यों हुई, इसका हमने एक डिटेल बैकग्राउंड में कुछ आपके साथ एक्सप्लेन भी किया था। 2 जातियों के बीच कह सकते हैं वहाँ पे क्लैशेस हुए थे। 3 मई 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। इसमें जो घटना हुई, इसमें 100 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। 50-60 हज़ार से ऊपर घर बर्बाद हो चुके हैं। बच्चों के 2 महीने 3 महीने से स्कूलें नहीं खुली हैं। रोजगार खत्म, हेल्थ केयर सिस्टम खत्म, जनता सांस नहीं ले पा रही है। आए दिन वहाँ पे ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जो कल की घटना जो सामने आई, ये घटना कल की नहीं है, ये लगभग 4 मई के आसपास की घटना है, जब यहाँ पे हिंसा घटी थी। हालांकि हिंसा लगातार हो रही, जब लेकिन इसका स्टार्ट फेज था वो था 3 तारीख और ये घटना लगभग 4 तारीख की है। इस घटने में आप देखेंगे लगभग 1000 लोग 2 लेडीज को नेकेड एक मॉब के सामने घुमा रहे हैं। ये सोचिए आप, एक इतना बड़ा क्राउड है और उसके सामने 2 लेडीज को इस तरीके से निर्वस्त्र कर देना और उनको इस तरीके से घिनौनी हरकत उनके साथ करना, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। मैं इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ इस चीज़ पे, क्योंकि सब इतने समझदार हैं, लेकिन इतनी घिनौनी, इतनी बर्बर हरकत होने के बाद भी अभी तक हमारी केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार चुप क्यों बैठी हुई? दोषियों पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? घटना चाहे किसी के साथ भी घटित हो, मणिपुर में, चाहे वो मैतेई समाज हो, चाहे कुकी समाज हो, चाहे नागा समाज हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, ये किसी के साथ हुआ हो ऐसी घटना, ये बहुत ही निंदनीय है। ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस घटना की जो बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, एक परिवार था जो कि कुकी समुदाय से बिलोंग करता है और जब 3 तारीख को वहाँ पे घटना, सारी हिंसा होती है, उस 3 तारीख के बाद लगभग 1000-1500 की संख्या में एक समुदाय के लोग एक गांव में अटैक कर देते हैं। वहाँ पे पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, बच्चों को मारते हैं, घर तहस नहस कर देते हैं, आग लग जाती है। और इसी बीच उसी गांव से जब एक परिवार जिसमें 5 लोग थे, उनको पुलिस सुरक्षित स्थान पर लेके जा रही थी, जंगल के रास्ते लेके जा रही थी, वो भीड़
इन एक ही परिवार के 5 लोगों को अपने हवाले ले लेती है, भीड़ अपने साथ कर लेती है, पुलिस के हाथ खाली रखती है, पुलिस देखती रहती है। और इस बीच ऑन द स्पॉट उन 5 में से एक उनका फादर था, उनको ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया जाता है। 3 लेडीज थी और एक उनका भाई। जब भाई इसका विरोध करता है तो भाई को भी मार दिया जाता है, तब 3 लेडीज बचती हैं। उन 3 में से 2 लेडीज को वहीं पे निर्वस्त्र किया जाता है और बताते हैं कि उसमें 21 साल की लड़की भी थी, उसके साथ गैंग रेप भी किया जाता है, जो कि बहुत निंदनीय है और किसी भी कारण बहुत बेशर्मी की हदें पार करी हैं। किसी भी तरीके से इस घटना को सही नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे वो कारण कुछ भी रहे हों। इस तरीके से इतनी गिरी हुई, इतनी शर्मिंदगी, इतनी बर्बर घटना। और फिर जब इन 2 लेडीज़ को 1000 लोगों के बीच में नेकेड किया जाता है और पूरे समुदाय के बीच में घुमाया जाता, आप सोचिए, इस बीच किसी के द्वारा ये वीडियो भी बनाई जाती है और पुलिस शांत बैठी रहती है। और आज एफआईआर में 77 दिन बाद ये चीज़ बाहर निकल के आ रही है। आप ये सोचिए, मैं अपने देश के जो टॉप पदों पर बैठे हुए हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ देख रहे हैं और जो मणिपुर चला रहे हैं, उनसे ये सवाल करता हूँ कि मणिपुर भारत का अंग है या नहीं है। आप मणिपुर को किस तरीके से देखते हैं? अगर आप मणिपुर को भारत का एक अंग मानते हो तो उसको इतना बेदखल क्यों किया है? क्यों उसकी सुध नहीं लेते हो? जब आपको रैली करनी होती है, जब आपको वोट चाहिए होते हैं, आप मणिपुर की वेशभूषा पहन लेते हो, वहाँ की भाषा बोलते हो, वहाँ की टोपियाँ पहनते हो, वहाँ के कपड़े पहनते हो, वहाँ के शॉल पहनते हो। लोगों के दिल जीतने के लिए आप उनकी भावना से खेलते हो, लेकिन जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, आप मुंह में दही जमा लेते हो और एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है। हमारे लोग आपके ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो आपको उनका विश्वास बनाए रखना है, यह आपका भी दायित्व है। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं, अगर एक ऐसा सिनेरियो आपके सामने आ जाए जब किसी भी राज्य का डीजीपी किसी पार्टी के या किसी सरकार की पोस्टें फेसबुक पर शेयर करे या ट्विटर पर शेयर करे, डीजीपी जैसे लोग एक पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं, एक राजनीतिक भाषा करते हैं और एक राजनीतिक पोस्टें शेयर करते हैं फेसबुक पे, या किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, अगर इस तरीके की हरकतें करने लग जाए, उनका जो गवर्नर हाउस है वो बीजेपी का ऑफिस बन जाए या किसी भी पार्टी का ऑफिस बन जाए, तो आप राज्यपाल से क्या उम्मीद करोगे? या कोई भी डीजीपी है वो कोई राजनीतिक पोस्टें करने लग जाए तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? ये किस तरीके से न्याय करेंगे? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का संज्ञान लिया, तब जाके कई लोगों की आंखें खुली और उन्होंने 2 शब्द कहे, वही 2 शब्द जो हम अब से 77 दिन पहले से कहते आ रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे प्रधानमंत्री 2 विदेश की यात्राएं करके आ जाते हैं, उसमें चाहे अमेरिका की यात्रा हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे यूएई की हो, दुबई की हो, वो मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। वो तब कहते हैं जब आज स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। उन्हें कहीं ना कहीं डर था, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार को कोस रही है, कहीं इस बात पे भी हमें कोसा ना जाए और इसका मैसेज समाज के बीच में क्या जाएगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही पास है। अगर आप चुनाव को लेके ही राजनीति करोगे तो जनता खुद कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? वोट को लेके आप बहुत संवेदनशील बन जाते हो, लेकिन जब लोगों के ऊपर आक्रमण होते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय से टकराता है, आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हो। ऐसा न करिए। मणिपुर को एक नज़र से देखिए, जिस नज़र से आप चाहे दिल्ली देखते हो, चाहे उत्तर प्रदेश देखते हो, चाहे गुजरात देखते हो, चाहे राजस्थान देखते हो, जिस तरीके से आप पॉलिटिकल भाषा इन चीज़ों के लिए बोल रहे हो, उस तरीके से मणिपुर भी हमारा एक अभिन्न अंग है। उसी नज़र से मणिपुर को भी देखो और वहाँ की हिंसा शांत की जाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं।